आज शाम जम्मू फिल्म महोत्सव और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के संयुक्त संस्करण के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा जगत को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के जाने माने फिल्म अभिनेता मुश्ताक काक को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं सिनेमा सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण अवयव है, तत्व है, तथा हमारी फिल्मों की वैश्विक लोकप्रियता ने दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक गहरे जुड़ाव के रूप में काम किया है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक ने कभी कहा था कि यदि कोई विचार मन में पहुंच सकता है, उसे कागज पर लिखा जा सकता है, तो उसे फिल्माया भी जरूर जा सकता है। इसी भाव के साथ सभी कलाकार और फिल्म मेकर्स काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो यहाँ सिर्फ फिल्मों की शूटिंग ही लोकप्रिय नहीं रही है, बल्कि फिल्में भी आम नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही हैं और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र में देश के सिनेमा प्रेमी क्षेत्रों में टॉप रैंकिंग में शामिल रहता है जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि लंबे समय के बाद, या मैं कहूँ कि 3 दशक के बाद, जब श्रीनगर में पुलवामा, शोपियां, हंदवाड़ा में सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए, तब लोगों का उत्साह और जुनून मैंने अपनी आंखों से देखा है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि फिल्मों के प्रति एक जुनून समाज के विभिन्न वर्गों में है जो उन्हें एकजुट भी करता है। भारत में कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा की यात्रा पर यदि हम नज़र डालेंगे तो ये साफ होता है कि फिल्मों ने वर्ग भेद समाप्त करने में मदद की है तथा फिल्मों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार को व्यक्त करने का एक व्यापक प्रभाव समाज पर डाला है। इस प्रभाव के 2 पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रीय हितों के लिए फिल्मों ने एक धारदार हथियार की भूमिका निभाई है, तो दूसरी तरफ वैश्विक बदलाव के संदर्भ में जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक चेतना को भी जागृत किया है। ये भी सच है कि विदेशी फिल्मों की तुलना में भारत की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर समय समय पर बहुत से विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। अनेक अवसरों पर इसकी चर्चा भी हुई है कि फिल्म मेकर्स को ये सुनिश्चित करना होगा वह सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें तथा मानवीय मूल्यों को भी बरकरार रखने की प्रतिबद्धता को दोहराएं। मशहूर फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे कहा करते थे कि फिल्में हमारे दिलों को छूती हैं और हमारी दृष्टि को जागृत भी करती हैं। फिल्में चीज़ों को देखने के हमारे तरीके को बदलती हैं। वे हमें अनजान की यात्रा पर ले जाती हैं तथा हमारी सोच के दरवाजे और दिमाग दोनों खोलने में मदद करती हैं। फिल्में हमारे जीवन काल की यादें हैं और हमें उन्हें जीवंत रखना ही होगा। मैं मानता हूँ कि कलाकार, फिल्म मेकर्स की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे विचार से फिल्म मेकर्स एक विजुअल हिस्टोरियन की तरह होता है और मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यक्तित्व को आप किसी दायरे में बांध भी नहीं सकते। कला की खूबसूरती यही है, उसे खिलने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरा आग्रह केवल एक रहता है कि कलाकार, फिल्म मेकर्स इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उनके पास परिवर्तन का जो शक्तिशाली माध्यम है, जो समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है,
तथा अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग दे सकता है। अगर समग्र मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर हम कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी पर थोड़ा भी फर्क पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जीवन तो सबको मिलता है लेकिन जीवन तो वही होता है जो कुछ सृजित करता है, कुछ रच पाता है। कला में ही जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता होती है और हमारी संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया कि कला में जीवन परमात्मा का एक दूसरा रूप होता है। अगर सिनेमा के दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो मौलिक कला इसकी आधारशिला रही है और इसकी सृजनात्मक क्षमता ने स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ है जिनकी कहानियाँ छोटे शहरों या गांवों से जुड़ी हुई हैं। उनके माध्यम से आम नागरिक के दैनिक जीवन में आ रही चुनौतियों और समस्याओं को भी समाज के विभिन्न वर्गों को जानने तथा परखने का अवसर मिला है। सिनेमा जगत ने ऐसी कहानियों को भी स्पेस और अपॉर्चुनिटी दी है जो अनेक रहस्यों से पर्दा उठाती है। अतीत में घटनाओं को जिस प्रकार से मैनिपुलेट करके गुमराह करने का प्रयत्न किया गया था उसे भी सही तरीके से दर्शकों के सामने पेश करने का काम सिनेमा ने किया है। मैं समझता हूँ कि अगर इतिहास को मैनिपुलेट किया गया है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी फिल्म फ्रेटर्निटी बखूबी निभा सकता है। सच्चा इतिहास ही बेहतर वर्तमान निर्मित कर सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में महज मनोरंजन नहीं हैं बल्कि अच्छी फिल्में दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती हैं, उन्हें एजुकेट करती हैं और तारीख और इतिहास को दुरुस्त करती हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके बारे में भी बेहतर समझ हम में पैदा करती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अच्छी फिल्म वही है जो मनोरंजन और सामाजिक सरोकार दोनों के बीच अच्छा संतुलन बना सके। ये सच है कि सिनेमा की कोई अब भौगोलिक सीमा नहीं रह गई है। आज OTT प्लेटफॉर्म ने अनंत अवसर उपलब्ध कराकर भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। इसकी अपार क्षमता भाषा में भी बधी नहीं है, इसलिए भाषाई सिनेमा को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही। लोक संस्कृति के तत्वों तथा आदर्शवादी जीवन मूल्यों से भी लोग अब परिचित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी नई फिल्म पॉलिसी और उसके संशोधित संस्करण के द्वारा बॉलीवुड तथा दक्षिण भारत की फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग के अलावा स्थानीय फिल्मों को प्रमोट करने पर काफ़ी बल दिया गया है। जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी को मैं एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव दस्तावेज के रूप में देखता हूँ, क्योंकि नीतियों को बनाते वक्त हर राज्य और विदेश की अच्छी पॉलिसीज का अध्ययन करके फिल्म मेकर्स के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कैसे तैयार हो सकता है इसका ध्यान दिया गया था। नई फिल्म नीति का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को सिनेमैटिक्स गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए स्थानीय फिल्म उद्योग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, फिल्म क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाना, जिससे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया जा सके, इसका ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हैसल फ्री ऑनलाइन फिल्म शूटिंग की अनुमति देने के लिए एक नया फिल्म पोर्टल भी लॉन्च किया गया था गत वर्ष। अब तक 350 फिल्म शूटिंग की अनुमति परमिशन जारी की जा चुकी है। पहली बार जम्मू कश्मीर ने मई में आयोजित कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में भाग लिया था और अभी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी भाग ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य अगले वर्ष से जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करना है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश और स्थानीय फिल्म मेकर्स भाग ले सकेंगे। मैं भावी स्थानीय फिल्म मेकर से भी आग्रह करूंगा कि ये सही समय है जब आप अपनी आकांक्षा, अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। एक बड़े मशहूर फिल्म मेकर थे क्वेंटिन टेरेंटिनो। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा
जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं फिल्म स्कूल गया था, तो मैं उन्हें बताता हूँ नहीं, मैं फिल्मों में गया था। हमारे फिल्म मेकर्स भी इस जुनून के साथ सपनों को पूरा करें, ये मेरी कामना है। मैं मानता हूँ कि पीस, वाइब्रेंट फिल्म कल्चर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और जो लोग इस शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस जीवंतता और सामान्य जीवन को बाधित करने की कोशिश करते हैं। फिर से अराजकता का दिवा स्वप्न देखने का काम करते हैं। मुझे लगता है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसे लोगों पर बराबर नज़र रखे हुए हैं और यदि ऐसे तत्वों ने आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने या भारत की अखंडता से समझौता करने का जरा सा भी प्रयत्न किया, तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एजेंसी ऐसे तत्वों को जरूर ढूंढेगी और उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ दिनों में मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ। कुछ लोग समाज को धोखा देने और जनता के बीच असंतोष पैदा करने की भी नई कोशिश प्रारंभ कर रहे हैं। संविधान ने सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर दी है, लोगों को उसका प्रयोग करने का पूरा अधिकार भी है, लेकिन संविधान ने देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ वाजिब और उचित प्रतिबंध भी लगाए हैं। अगर फिर से कुछ लोग इस तरह का प्रोपगंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर तथा वैश्विक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन की आड़ में कुछ लोग समाज का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को भी सावधान रहना चाहिए और फिल्म से जुड़े लोगों से तो मेरा विशेष आग्रह होगा कि आपको भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आप कर्तव्य निष्ठा से समाज को इस सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। आप स्वयं देख रहे हैं दुनिया भर में तेजी से घट रही घटनाएं समाज, संस्कृतियों, राष्ट्रों के जीवन को नया आकार दे रही हैं। अनेक संस्कृतियां ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही हैं। यह बदलाव निस्संदेह सिनेमा जगत को भी प्रभावित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे फिल्म मेकर्स और कलाकार संतुलित दृष्टिकोण के साथ कला की भी सेवा करें तथा राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता में रखें। मुझे विश्वास है इस संकल्प के साथ अपनी आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री का और देश का भी आप नाम रोशन कर सकेंगे। एक बार पुनः इस अवसर पर उपस्थित सभी फिल्म मेकर्स तथा पुरस्कार विजेताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप क्रिएटिविटी की इस दुनिया में निरंतर सफलता प्राप्त करें। आयोजकों को फिर से मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करने के पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।